बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, जिस्म के किसी हिस्से पर नक्श व निगार बनवाना, टैटू बनवाना, जिस्म के किसी हिस्से पर किसी जानदार की तस्वीर गुदवाना या किसी का नाम गुदवाना कैसा है? आप हज़रात देखते होंगे कि बहुत से मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो अपने हाथ पर किसी जानदार की तस्वीर गुदवा लेते हैं या किसी का नाम गुदवा लेते हैं। तो इस अमल का शरई हुक्म क्या है? क्या यह अमल जायज़ और दुरुस्त है या नहीं? इसी तरीके से अगर कोई शख्स जिस्म के किसी हिस्से पर किसी जानदार की तस्वीर को गुंदवा लिया है और इसी सूरत में वह नमाज पढ़ता है, गुस्ल करता है, वज़ू करता है, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? उसके गुस्ल और उसकी वज़ू का क्या हुक्म है? देखिए, हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला गूंथने वाली औरतों पर और गुदवाने वाली औरतों पर, दोनों पर लानत भेजते हैं। तो जो औरतें या जो शख्स भी किसी के जिस्म पर कोई नक्श व निगार बनाता है तो अल्लाह की लानत उस शख्स पर भी है, और जो बनवाता है अल्लाह की लानत उस शख्स पर भी है। इस लानत की वजह से उलमाए किराम ये लिखते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से पर किसी जानदार की तस्वीर गुदवाना या किसी का नाम गुदवाना, किसी तरीके से नक्श व निगार बनवाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी है कि इसके अंदर तब्दीली आ रही है। अल्लाह ने जिस तरीके से हमें बनाया है, जिस ढांचे में हमें संवारा है, उस ढांचे को हम तब्दील कर रहे हैं। और आप अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक के अंदर तब्दीली करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जब किसी के बदन पर नक्श व निगार बनाया जाता है, जब किसी के बदन के किसी हिस्से पर किसी जानदार की तस्वीर को गोंदा जाता है या किसी का नाम उस पर लिखा जाता है, तो इससे उसे तकलीफ़ होती है। और ये तकलीफ़ ऐसी है कि जो शरअन जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अपने आप को मुशक्क़त में डालना, परेशानी में डालना बग़ैर किसी वजह से, ये भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो बहुत सारे वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर जिस्म के किसी हिस्से पर नक्श व निगार बनवाना, टैटू बनवाना, गोंदना, चाहे वह जानदार की तस्वीर हो या किसी का नाम हो या किसी और तरह का कोई नक्श व निगार हो, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने वाला शख्स सख्त तरीन गुनाह का मुर्तकिब है। अब रहा सवाल ये कि अगर किसी शख्स ने नाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से जिस्म के किसी हिस्से पर किसी जानदार की तस्वीर बनवा लिया है, फिर वह नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है? उसकी नमाज होगी या नहीं? उसका गुस्ल होगा या नहीं? तो देखिए, इस सूरत में अगर कोई शख्स गुस्ल करता है तो उसका गुस्ल सही और दुरुस्त हो जाएगा। इसी तरीके से कोई वज़ू करता है तो उसका वज़ू भी सही और दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन नमाज के अंदर ये देखा जाएगा कि उसके बदन के जिस हिस्से पर जानदार की तस्वीर बनी हुई है वह दौरान नमाज दिखाई दे रही है या नहीं। अगर दौरान नमाज वह दिखाई दे रही है तो इसकी वजह से उसकी नमाज के अंदर कराहत आ जाएगी। लेकिन अगर वह टैटू दिखाई नहीं दे रहा है, कपड़े से छुपा हुआ है, तो फिर उसकी नमाज के अंदर किसी तरह की कोई कराहत नहीं आएगी। तो अगर किसी ने नाइल्मी की वजह से इस अमल को कर दिया है तो चाहिए कि वह तौबा करे और इस चीज़ को कोई सही सूरत इख्तियार करके ज़ाइल करने की कोशिश करे। लेकिन ज़ाइल करने के चक्कर में उस चमड़े को, उस खाल को न उजाड़े, ऑपरेशन न करे, उसको यूं ही छोड़ दे। बस दिल से, सिद्क़ दिल से तौबा कर ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है, गफ़ूरुर रहीम है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।